बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं मध्य भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 46 में। आज जहां अंतिम छोटा प्रांत जो है खानदेश की बात करनी है। खानदेश का नाम दोस्तों खानदेश इसलिए पड़ा क्योंकि यह खान नदी के किनारे था। बुरहानपुर जो है वो खान नदी के किनारे स्थित है ना। खानदेश मतलब बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। तो खान नदी के किनारे स्थित होने के कारण पहली बात। दूसरी बात, यहाँ के सभी राजाओं ने खान की उपाधि ली थी, खान उपाधि ली थी। तो खानदेश को खानदेश दो कारणों से बोलते हैं। खान नदी के किनारे स्थित होने के कारण बुरहानपुर जो इलाका है, और यहाँ के सभी राजाओं ने खान की उपाधि ली थी। अब दोस्तों होता क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो होते हैं दिल्ली सल्तनत में इस समय के शासक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो एक इक्ता था उसका नाम था खानदेश। और ये खानदेश जो है ये ताप्ती नदी घाटी में स्थित था। ताप्ती नदी की नदी घाटी में स्थित क्षेत्र था। ये ताप्ती नदी घाटी में स्थित क्षेत्र था खानदेश, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक इक्ता हुआ करता था। इक्ता प्रणाली कौन लाया था दोस्तों? इल्तुतमिश लाया था। ठीक है। अगर हम लोकेशन वाइज बात करें तो खानदेश की लोकेशन इस तरीके से रहेगी। मान लीजिए ये बुरहानपुर वाला इलाका है मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये मध्य प्रदेश बनाया मैंने बुरहानपुर। तो इसके पूर्व में जो है वो हो जाएगा बरार, पश्चिम में जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, उत्तर में जो हो जाएगा वो हो जाएगा विंध्या, और दक्षिण में जो हो जाएगा वो दक्कन का पठार। क्लियर है? तो बुरहानपुर जो है वही खानदेश है। खान नदी के किनारे बसा हुआ है बुरहानपुर। ठीक है। अब राजाओं की बात करते हैं इसमें। तो इसका मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रक्चर वाइज क्या होते हैं राजा। तो स्ट्रक्चर वाइज वही है अपना माम आ मुआ। जैसे एक मूवी में डायलॉग है ना चंकी पांडे का, मम्मा मिया। तो माम आ मिया की जगह मुआ कर दीजिए, माम आ मुआ। देख लें पहला राजा है दोस्तों मलिक रजा फारूकी, है ना। छोटा मां कर दीजिए तो मम्मा मुआ। ठीक है। तो पहला राजा है मलिक रजा फारूकी। ठीक है। फर्स्ट राजा जो खानदेश का स्वतंत्र हुआ है मलिक रजा फारूकी। ठीक है। 1370 में इसे खानदेश आप समझ पा रहे हैं ना, बुरहानपुर। खानदेश मतलब मध्य प्रदेश का दक्षिणतम इलाका बुरहानपुर। ठीक है। तो 1370 में जो है इसे खानदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। राज्यपाल नियुक्त किया किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया। किंतु यह इसी समय स्वतंत्र हो गया। इसी समय स्वतंत्र खानदेश बना लेता है। ठीक है। तो 1370 में खानदेश की स्वतंत्र स्थापना हुई दिल्ली सल्तनत से। और यह स्थापना किसने करी है दोस्तों? मलिक रजा फारूकी मम। ठीक है। तो ये मलिक रजा फारूकी की बात। इस वंश के सभी शासकों ने खान की उपाधि धारण की थी। और खानदेश की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो राजधानी थी, खानदेश को बोलते ही बुरहानपुर है। तो खानदेश की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? बुरहानपुर, है ना। सबसे ज्यादा केले यहीं से एक्सपोर्ट होते हैं, बुरहानपुर। ठीक है। अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन मध्य प्रदेश की आपको बताऊं तो बुरहानपुर ये जाता है इलाका, है ना। अगर मैं थोड़ा बड़े उसमें ड्रॉ करूं तो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। तो ये बुरहानपुर इलाका है। ये कौन सा इलाका है? बुरहानपुर। तो खानदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? बुरहानपुर। क्लियर है? इसके बाद इसका पुत्र जो है दूसरे नंबर का शासक मलिक नासिर। मलिक रजा फारूकी के बाद इसका पुत्र आता है मलिक नासिर, है ना। और मलिक नासिर शासक बनता है। दूसरा कौन है? मलिक नासिर।
ठीक है, तो ये इसका मलिक रजा फारूकी का पुत्र है ये मलिक नासिर, ठीक है। और जो है ये स्थानीय हिंदू शासक से असीरगढ़ का किला ये जीत लेता है ना। स्थानीय हिंदू शासक जिसको बोला गया है राजा अहीर, है ना। असीरगढ़ का किला किसने बनवाया था? राजा अहीर ने बनवाया था, है ना। किंवदंती है कि राजा अहीर ने पशुओं को रखने के लिए, अहीर था ना, अहीर मतलब ग्वाला, ग्वाला जो है वो पशु चराने का काम मेनली करते हैं, तो हजारों की संख्या में पशु थे उसके पास, तो उसको रखने के लिए इसने यह असीरगढ़ का किला बनवाया था। तो स्थानीय हिंदू जो राजा अहीर से, इन्होंने मलिक नासिर ने राजा अहीर से असीरगढ़ का किला जीता। असीरगढ़ बनवाया किसने? राजा अहीर ने। असीरगढ़ का किला जीता और असीरगढ़ के किले को एक सैनिक अड्डे के रूप में, एक सशक्त सैनिक अड्डे के रूप में विकास किया है इसने। असीरगढ़ के किले को किस रूप में, असीरगढ़ का किला किस रूप में? सशक्त सैनिक अड्डा, सशक्त सैनिक अड्डा। इतना सशक्त कि इसको बावे दक्कन बोला गया है या दक्षिण की कुंजी बोला गया है, ठीक है। अकबर का अंतिम विजय अभियान 1601 में असीरगढ़ का ही किला था और 1601 में ही ये खानदेश अपन मुगल बादशाहत में मिला देंगे। लास्ट लाइन होगी इस आज के लेक्चर की वो, ठीक है। तो असीरगढ़ के सशक्त सैनिक अड्डा किसने बनाया था? मलिक नासिर ने, मलिक फारूकी का लड़का, ठीक है। इसके बाद आते हैं शासक तीसरे नंबर के आदिल खां। तीसरे नंबर के शासक जो आते हैं वो, ये दूसरे नंबर के शासक जरूर याद रखिएगा। तीसरे नंबर के आते हैं आदिल खां, आदिल खां फर्स्ट, आदिल खां फर्स्ट, ठीक है। चौथे नंबर आदिल खां में कुछ नहीं है। पांचवें नंबर में मुबारक सॉरी मुबारक खां या खां या खान, खां या खान, तो मुबारक खां, ठीक है। चौथे नंबर पे आ जाते हैं मुबारक खां, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है। और फिर पांचवें नंबर का शासक आ जाता है दोस्तों आदिल खां टू, आदिल खां टू, ठीक। इसके बारे में 2 लाइनें देख लीजिए। आदिल खां टू इस वंश का अंतिम शासक था। तो आदिल खां टू जो है वो खानदेश का अंतिम शासक था, मुगलिया सल्तनत में मिलने के पहले अंतिम शासक था। फिर इसने गोंडवाना तथा गढ़मंडला, गोंडवाना और गढ़मंडला तथा गढ़मंडला के हिंदू शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार कराई, मतलब इसने जीता है। आदिल खां टू ने किस किस को जीता है ना, स्वीकार कराई, किस किस को जीता है इसने हिंदू शासकों में? गोंडवाना और गढ़मंडला, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे दोस्तों। फिर इसने बुरहानपुर के दुर्ग की स्थापना की। सी असीरगढ़ का किला अलग है दोस्तों और बुरहानपुर दुर्ग अलग है, तो बुरहानपुर दुर्ग की स्थापना की इसने। बुरहानपुर दुर्ग की स्थापना की किसने? आदिल खां टू ने। तो बुरहानपुर दुर्ग की स्थापना आदिल खां टू ने की है, ठीक है। और लास्ट लाइन आपको मालूम है कि 1601 में अकबर का अंतिम विजय अभियान था। ये ध्यान रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। अकबर का अंतिम विजय अभियान क्या था? असीरगढ़ का किला, जिसको दक्षिण की कुंजी कहा गया है। और अकबर ने असीरगढ़ का किला कैसे खोला? सोने की चाबी से खोला। यह प्रश्न आता है। सोने की चाबी मतलब किला इतना मजबूत था कि उसको भेदना मुश्किल था, तो वहां किले के जो किलेदार या अधिकारी होते थे उनको पैसों से अकबर ने खरीद लिया और किले के अंदर सेंध लगाने में अकबर कामयाब रहा। तो सोने की चाबी से खरीदा, है ना। असीरगढ़ के किले को बाव ए दक्कन बोला गया या दक्षिण की कुंजी बोला गया या दक्षिण की तरफ जाने का मार्ग बोला गया। तो 1601 में अकबर का अंतिम विजय अभियान था, विजयी हो गया था अकबर, असीरगढ़ का किला जीत लिया था और इस तरीके से खानदेश जो है वो मुगल बादशाहत में मिल गया। क्लियर है? मम आ मुआ शासक के नाम याद करिए, उसकी 2 लाइनें याद करिए, परीक्षा में सफल हुई है, दैट्स ऑल, ठीक है। ना कोई मोटिवेशन ना कुछ, सिर्फ डिसिप्लिन, ओनली एंड ओनली डिसिप्लिन। रोज पढ़िए, उत्साह बनाए रखिए, लगातार एक सिंपल पेस में चलिए, एग्जाम में बढ़िया एक बार देखिए, करंट पढ़िए और दे आइए।
कल से अपन बात करेंगे दोस्तों मुगल काल की, और मुगल काल में इंट्रोडक्टरी बात करके बाबर, हुमायूं, अकबर सारे बढ़िया कोडिंग है, एक तरफा कोडिंग है दोस्तों उसमें। एंजॉय करिए लेक्चर, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद दोस्तों।